हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखित पुस्तक शक्ति के 48 नियम। नियम नंबर 30, अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। लेखक के विचार, आपके काम सहज नजर आने चाहिए, जैसे आपने उन्हें आसानी से कर दिया हो। आपके काम में जितनी मेहनत, कोशिश और चतुर चालें लगी है, उन्हें छिपाना चाहिए। जब आप ऐसा लगता है कि आपने बिना कोशिश किए काम कर दिया है, तो यह छवि बनती है कि आप अगर कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, ये बताने के प्रलोभन से बचें, क्योंकि इससे सिर्फ सवाल उठते हैं। किसी को भी अपनी चालें न सिखाएं, वरना का प्रयोग आपके खिलाफ हो जाएगा। शक्ति की पहली अवधारणा प्रकृति के साथ आदिकालीन मुठभेड़ों से उत्पन्न हुई थी। आसमान से बिजली चमकना, बाढ़, जंगली जानवर आदि, इन शक्तियों के लिए किसी चिंतन या योजना की जरूरत नहीं थी। वह अचानक सामने आकर डरा देती थी। जिंदगी और मौत पर उनका अधिकार था, और किसी तरह की शक्ति हम हमेशा पाना चाहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने प्रकृति की गति और शक्ति को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन कोई चीज़ अब भी बाकी है। हमारी मशीनें आवाज़ करती है और झटके से चलती है, उनकी कोशिश दिखती है। प्रौद्योगिकी के सबसे अच्छे आविष्कारों के बावजूद हम उन चीज़ों की प्रशंसा करते हैं जो आसानी से और बिना कोशिश के चलती है। बच्चों में हमसे अपनी बात मनवाने की शक्ति होती है। ऐसा उस प्रबल आकर्षण के कारण होता है जो हर उस प्राणी में होता है जो हमें से कम चिंतन और ज़्यादा सुकुमार होता है। हम दोबारा बच्चे तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम बिना कोशिश किए सफलता पाने का प्रदर्शन कर रहे हैं सके, तो हम दूसरों में वही श्रद्धा जगा सकते हैं जो प्रकृति में हमेशा इंसानों में जगाई है। इस सिद्धांत का विश्लेषण करने के पहले यूरोपीय लेखकों में से एक पुनर्जागरण काल के दरबारी थे। 1528 में प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ द कॉर्डियर में बाल्डासेर आदर्श दरबारी के बहुत जटिल और वर्गीकृत व्यवहार को वर्णन किया है। उनका कहना है कि दरबारी को ये काम इस तरह से करने चाहिए ताकि मुश्किल काम भी आसान लगे। उन्होंने दरबारी को प्रेरित किया है कि वे अपनी कला को छिपाने के लिए सभी काम थोड़े उदासीन ढंग से करें और शब्दों या कामों को अनियोजित व प्रयास रहित लगने दें। हम सब असाधारण काम की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर उसे सहजता और सुंदरता से किया गया हो तो हम 10 गुना ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। मुश्किल काम आसानी से करने का विचार शक्ति के सभी रूपों के लिए उचित है, क्योंकि शक्ति बढ़ा दिखावे और आपके द्वारा पैदा किए गए भ्रम पर निर्भर करती है। आपके सार्वजनिक कार्य कलाकृतियों की तरह होते हैं, उन्हें देखने में आनंद आना चाहिए। जब आप अपनी रचना की प्रक्रिया को उजागर करते हैं तो आप दूसरों की तरह बन जाते हैं, जो समझा जा सकता है। उससे श्रेष्ठ श्रद्धा नहीं उपजती। हम ये सोच लेते हैं कि अगर हमारे पास धन और समय होता तो हम भी वह कर सकते थे। अपनी चतुराई दिखाने के प्रलोभन से बचे। ज़्यादा चतुरतापूर्ण यह है कि आप अपनी चतुराई के स्रोतों को छिपा ले। अपने शॉर्टकट चालों को छिपाने का एक और कारण, जब आप अपनी जानकारी उजागर कर देते हैं तो दूसरों को ऐसे विचार मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल वे आपके खिलाफ करते हैं। आप खामोशी के लाभ गवा देते हैं। आप सब में आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है। हम सभी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया। हम सब अपनी मेहनत और चतुराई की तारीफ सुनकर अपने घरों को संतुष्ट करना चाहते हैं। हम उस मेहनत के लिए भी सहानुभूति पाना चाहते हैं जो हमें अपनी कला के चरम बिंदु तक पहुंचने में लगी। हम अपने रहस्य उजागर करने की इस आदत पर काबू रखें, क्योंकि इसका प्रभाव अक्सर आपकी आशा के विपरीत होता है। याद रखें, आपके काम जितने रहस्यमय होंगे, लोग उतनी ही ज़्यादा श्रद्धा करेंगे। ऐसा नज़र आएगा जैसे आप ही वह काम कर सकते थे। और अनूठी प्रतिभा का धनी दिखना बहुत शक्तिशाली होता है। अंत में, चूंकि आपने सहजता और आसानी से उपलब्धि हासिल की है, इसलिए लोगों को यह विश्वास होता है कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते थे। इससे न सिर्फ प्रशंसा मिलती है, बल्कि एक तरह का डर भी उत्पन्न होता है। आपकी शक्तियों का पूरी तरह दोहन नहीं हुआ है, इसलिए किसी को भी उनकी सीमाओं का पूरी तरह अंदाज़ा नहीं होता है।